रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और विशेषकर विकास योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए सही ढंग से व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान शिक्षा पद्धति में व्यापक परिवर्तन नितांत आवश्यक हैं। शिक्षा मंत्रालय की माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की योजना विशेषतः विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यवसायों का पर्याप्त और बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए और उच्चतर शिक्षा जारी रखने योग्य बनाने के लिए पूरे देश में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की योजना का कांग्रेस स्वागत करती है। योजना आयोग और भारत सरकार ने भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के भावी ढांचे के रूप में बुनियादी शिक्षा लागू करने की नीति को पहले ही स्वीकार कर लिया है। चूँकि बुनियादी शिक्षा उत्पादक कार्यकलापों का प्रयोग करती है और शैक्षिक विषयों को विभिन्न जाति वर्गों तथा सामाजिक परिवेश से तालमेल बैठाती है, अब वह भारत की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल है। कांग्रेस सभी राज्यों सरकार से अनुरोध करती है कि इस योजना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं ताकि 10 वर्ष में क्रमबद्ध और सुनियोजित ढंग से इसे ग्रामीण और नगर क्षेत्रों में पूरा किया जा सके। यदि विशुद्धतः शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी आधुनिक शिक्षा शास्त्री शिक्षा के इस बुनियादी तरीके को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। फिर भी मुझे आश्चर्य है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की है और इसे शिक्षा की आदिम अवस्था की ओर लौटना बताया है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उन्होंने यह समझने का कष्ट ही नहीं उठाया कि बुनियादी शिक्षा क्या है। साथ ही वे यह नहीं समझ पाए हैं कि आज भारत के उद्देश्य क्या हैं। सब जानते हैं कि पुरानी शिक्षा पद्धति लगभग 1.5 शताब्दी पहले अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ की गई थी। उनका उद्देश्य निचले दर्जे पर देश के प्रशासन में सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना था। यह सच है कि तब से हमारी शिक्षा पद्धति में उन्नति हुई है और यह भी सच है कि पुरानी शिक्षा पद्धति के समय भी भारत ने कुछ अच्छे महानुभाव पैदा किए हैं, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि वह शिक्षा पद्धति संपूर्ण थी। यदि अवसर मिले तो भारत ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में हजारों उच्च स्तरीय व्यक्ति पैदा कर सकता है, लेकिन लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते। महोदय, मुझे किसी बात से इतना दुख नहीं होता जितना उन बच्चों को देखकर होता है जो शिक्षा से और कभी-कभी रोटी कपड़े से भी वंचित हैं।
यदि हमारे बच्चे आज शिक्षा से वंचित रहते हैं तो हमारा कल का भारत क्या होगा। देश के प्रत्येक बच्चे को अच्छी शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। साधनों और शिक्षकों की कमी के कारण दुर्भाग्यवश हम यह सब कुछ शीघ्रता से नहीं कर सकते, लेकिन हमें शुरुआत करनी है। जो भी हो, हम समाज के जिस ढांचे की कल्पना कर रहे हैं उसमें प्रशिक्षित लोग होने चाहिए। केवल ऐसे लोग नहीं जिन्होंने हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा, और बल्कि ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति जिनका चरित्र विकसित हो, जिनके मन में आकांक्षाएं हों, संस्कृति का कुछ अंश हो और जो अपने हाथों से कुछ कर सकें। हमारे देश में दुर्भाग्यवश ऐसी मान्यता है कि शारीरिक श्रम बुरा और प्रतिष्ठा कम करने वाला है और केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए है। भारत को और किसी चीज़ ने इतनी हानि नहीं पहुंचाई है जितनी कि इस अटपटी और व्यर्थ की धारणा ने की। शारीरिक श्रम केवल निम्न वर्ग के लोगों के लिए है और उच्च वर्ग के लोगों को अपने हाथों से काम न करके मानसिक या बौद्धिक काम करना चाहिए। यह विचारधारा आज भी प्रचलित है। मैं उसे केवल गलत और हानिकारक विचारधारा ही कह सकता हूँ। मैं नहीं सोचता कि कोई भी राष्ट्र जो इस ढंग से सोचता हो वास्तव में प्रगति कर सकता है। और सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो भी शारीरिक विकास की दृष्टि से शारीरिक श्रम आवश्यक है। मेरा दावा है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति से मैं शारीरिक या दूसरे मुकाबलों के लिए तैयार हूँ। यदि वे 100 गज दौड़ना चाहें तो मैं उनके साथ दौड़ूंगा, या यदि वे तैरना चाहें तो मैं उनके साथ तैर सकता हूँ। यदि घुड़सवारी करना चाहे तो मैं उनके साथ घुड़सवारी में रेस करूँगा। मैं शायद उतना चुस्त और फुर्तीला न हूँ जितना 10, 20 या 30 साल पहले था, फिर भी मैं आपको यह भेद की बात बताता हूँ कि मैंने शरीर को हमेशा काफ़ी महत्व दिया है। स्वस्थ और तगड़ा रहना हर आदमी का कर्तव्य है। मुझे बीमारी या कमजोरी सदा नापसंद रही है।